संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल भ्रम फैला जा रहा है। साहब, आज के बनाए हुए संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बोले संविधान में कोई काटछाट नहीं की जाएगी। तो वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार संविधान को तोड़ मरोड़ रही है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की बजाय राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे राजनेता। भारत रत्न से सम्मानित व संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने आए कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि बाबा साहब आपके द्वारा बनाए गए संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और कठोरता व लोगों को बरगला कर सत्ता हासिल कर ली है। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और संविधान की रक्षा करने वाली सरकार को स्थापित करेंगे। संविधान के निर्माता एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर भाजपा से अजमेर लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी, विधायक अनिता पटेल व विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अंबेडकर सर्किल पर स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और लोकसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि बाबा साहब द्वारा बनाए गए कानून में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ये भ्रम फैलाया जा रहा है। तो वहीं विधायक अनिता पटेल ने कहा, आज बाबा साहब ने जाति भेदभाव मिटाया है और महिलाओं की रक्षा व महिलाओं की संपत्ति में अधिकार दिलाने संबंधित कई कानून बनाए और शिक्षित बनो, संगठित रहो का नारा दिया। इस दौरान भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाडा, रमेश सोनी, राजू शर्मा, महावीर सिंह राठौर सहित कई भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारत रत्न, गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा और हम सब के मसीहा ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती है। मैं उनको नमन करता हूं और इस अवसर पर अपने अजमेर वासियों को, प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जिन्होंने विधि विधान का निर्माण करके संविधान के अनुरूप देश चले, ऐसा जो संविधान उन्होंने हमको दिया है, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश पूरे समाज में जाए, इस प्रकार के हमारे व्यक्तित्व और जिसके कारण आज कई जगह कहा है कि संविधान में परिवर्तन होगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने और आम जन ये कह रहा है कि संविधान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये केवल भ्रम फैला जा रहा है। जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया है, उस संविधान के अनुरूप ही देश चलेगा और हम सब लोग उसके अनुयायी के रूप में इस देश को उस संविधान के अनुरूप में आगे ले जा करके सामाजिक समरसता का भी संदेश देंगे। और आज के परिप्रेक्ष्य में उनकी इसके संदेश की समसामयिक है। हम आए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के सामाजिक समरसता जन जन में जगाएं और आगे बढ़ें, ताकि देश 2047 में जो एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनने जा रहा है, उसमें सब लोग सहभागी बने। एक बार पुनः डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन को, उनके खुद को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ हम सब उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब भारत रत्न सम्मानित संविधान के निर्माता और ऐसे महापुरुष, उनकी जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं सबको हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूँ। और साथ ही सबसे निवेदन करता हूँ, बाबा साहब आपके बनाए हुए संविधान के साथ आज जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आज के बनाए हुए संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। उन लोगों ने देश में कठोरता से, धोखे से लोगों को बरगला के सत्ता प्राप्त कर ली है। और बाबा साहब सच्चा आपको हमारा जो है श्रद्धांजलि या सच्ची आपको पुष्पांजलि जब भी अर्पित होगी कि एक बार इस सरकार को उखाड़ फेंकें और वास्तव में आपके संविधान को सुरक्षित रखने वाली सरकार को हम यहाँ स्थापित करें। जय भीम, जय बाबा अम्बेडकर साहब। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसी शख्सियत थी जो आज भारत, जो आज जिस स्वरूप में, तो बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने पूरे देश में शिक्षा का अलग जगह उनको आगे बाबा साहब ने जो काम किया वो इस देश के लिए युगों युगों तक याद रखा जाएगा। बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिलाया और बाबा साहब ही थे जिनकी वजह से आज़ाद होकर हम स्वतंत्र भारत में
निवास कर रहे हैं। बाबा साहब के जो आदर्श विचार थे, सबसे ज्यादा शिक्षा पे उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने कहा भोजन जरूरी है, परंतु भोजन की तरह चलेगा और शिक्षा जरूरी है। उन्होंने एक अलग सिखाया और वंचित शोषित पीड़ित समाज को आगे बढ़ाने का उन्होंने जो काम किया वो युगों युगों तक ये देश याद रखेगा। आज पूरे देश के सामने बहुत जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है तो बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान को वर्तमान सरकार तोड़ मरोड़ करके पूरा मिटा देना चाहती है। उनकी भावनाओं को आज प्रजातंत्र को खतरा है, आरक्षण खत्म करना चाहती है। और यदि हमें आज संकल्प लेना है कि बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए, बाबा साहब के विचारों की रक्षा के लिए, बाबा साहब के आदर्श और सिद्धांतों की रक्षा के लिए हम प्राण न्योछावर कर देंगे। ऐसी जुल्म सरकार को, जाली जुल्म सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद जी। भारत रत्न, भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के अवसर पर अजमेर में स्थित बाबा भीमराव अंबेडकर सर्किल पर बाबा की मूर्ति को माल्यार्पण करने के साथ ही उनको श्रद्धा से नमन किया है। आधुनिक समाज के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माण में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बाबा साहब ने तत्कालीन रूढ़ियों और कुरीतियों पर प्रहार करते हुए संविधान के माध्यम से ऐसे कानून में प्रावधान किए कि छुआछूत जड़ से मिट गया, जाति भेद को उन्होंने समाप्त करने की कोशिश करी और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा। आज महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को विशेषकर अपने परिवार की संपत्ति में जो अधिकार मिला है वो बाबा साहेब की ही देन है। बाबा साहेब ने श्रमिक कानूनों में संशोधन करते हुए मजदूर को पूरी मजदूरी दी और कार्य के घंटे निर्धारित हो यह तय किया और शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा दिया। आज उसी वजह से भारत में जो सामाजिक समरसता स्थापित हुई है, आधुनिक समाज की जो स्थापना हुई है, वो बाबा साहब के योगदान के कारण ही संभव हुआ है। ऐसे भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम न केवल शत नमन करते हैं, उनको श्रद्धा से आज याद करते हैं और उनके पद चिन्हों पर हम भी चलें, उनसे शिक्षा लेकर के समाज की कुरीतियों को दूर करने का काम करें। यह कार्य उन्होंने हमारे हाथों में सौंपा है, हमें दिशा दी है। एक बार पुनः बाबा साहब को नमन करते हैं, उनको श्रद्धा से आज नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।